सुखिया सतगुरु सता मोह पे कहिए न जाय। जो मुझे बरती आए के सो विद कहिए सुनाय। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अनभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज पर स्थान सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 98 वाणी प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। प्रश्न है किण करणी परताप आण ब्राह्मण घर लीना। पंडित किम प्रकार जगत पूजक किन कीना। मांगो किन कारण जगत में लाजन आवे। राव रंक प्रधान पाए सब ही लग जावे। जगत रकम तेरे भरे ब्राह्मण भरे न कोई। सुखी राम पंडित ने पूछियो आछूट किसी विद होई। किन करणी सो ब्राह्मण हुआ किन करणी सो पंडिता। किन करणे सो मांग कर खावो क्या सो फिरो न जीता। किन करणी जगत में पूजक किन करणी दंड सुजीता। कै सुखी राम अर्थ ओ कीजे तुम बाँचत हो गीता। महाराज ने प्रश्न किया है कि भाई क्या करनी करते हो, किस करनी के प्रताप से आपने आकर ब्राह्मण के घर में आपका जन्म हुआ। आपकी क्या ऐसी पूर्वली पुण्याई थी, क्या ऐसा पूरब का सुकृत था जिसकी वजह से आपको ये ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। किन करनी प्रताप आण ब्राह्मण घर लेना। इस आत्मा को ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण जाति के अंदर ये आत्मा शरीर धरकर उत्पन्न हुई। तो इस आत्मा की पूर्वली क्या करनी थी। पंडित किम प्रकार जगत पूजक किम की, क्या पूर्व की करनी थी।
कि उसकी वजह से आप पंडित हो गए और जगत पूजक किन कीना, किस प्रकार से आप जगत में पूजनीय हो गए। और मांगो किन कारण जगत में लाज ना आवे, किस कारण से आप मांग कर खाते हो, किस कारण से आपको जगत में मांगने पर भी लज्जा नहीं आती है। राव रंक प्रधान पाए सभी लग जावे, राव रंक प्रधान पाए सभी लग जावे, सबके पाँव में लग जाते हो मांगने के लिए। जगत रकम तेरे भरे ब्राह्मण भरे न कोई, राव रंक प्रधान पाए सभी लग जाए। हे ब्राह्मणों, आपके राजा हो, रंक हो, चाहे प्रधान हो, सब आपके पांव लगते हैं, फिर भी आप क्यों मांगते हो? आप पूजनिक हो, फिर भी मांगने का क्या कारण है? जगत रकम तेरे भरे, सब जगत वाले जो है तेरे को देते हैं। हाँ, सब जगत वाले तेरे को देते हैं। और ब्राह्मण भरे न कोई, आप किसी को नहीं देते। आप दान लेते ही लेते हो और सब जगत वाले आपको दान देते ही देते हैं, आप किसी को दान नहीं करते। सुखराम पंडित ने पूछी, आज छूट किसी विधि हुई? हे ब्राह्मणों, आपको ये दान नहीं देने की छूट आपको कैसे मिली? आपको केवल लेने ही लेने की मिली है क्या? देने की कुछ नहीं मिली है। किन करने सु ब्राह्मण हुआ, क्या आपकी पूर्व की करनी थी जिससे आप ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ? किन करनी सु पंडित, क्या आपकी पूर्व की करनी थी जिससे आपको पंडित शरीर प्राप्त हुआ? किन करनी सु मांग कर खाते हो, क्या सु फिरो नचीता, बिना लज्जा के नचीते फिरते हो, क्या करनी है ऐसी आपकी? किन करनी जगत में पूजक और किन करनी सु दंड जीता, क्या कारण है कि आपको जो कोई दंड नहीं भरना पड़ता, टैक्स नहीं भरना पड़ता है, लगान नहीं भरनी पड़ती है। कह सुखराम मरत हो कीजिए तुम बाचत हो गीता। महाराज, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दूं। आप गीता का पाठ करते हो, गीता बाँचते हो, तो इसका उत्तर भी आप बता दूं। तो इसका उत्तर आ रहा है, तीरथ कर कर ब्राह्मण हुआ, परमारत सु पंडिता, वेद उगत सु मांगर खावो, ज्ञान सु फिरो नचीता, गुरु प्रताप जगत में पूजक, तपस्या कर दंड जीता, कै सुखराम अन्न है पर को, अब के रह लो रीता। क्या फरमा, ऐसी आपकी पूर्व की पुण्याई थी, ऐसे आपके पूर्व जन्म के सुकृत थे, शुभ कर्म आपने किए थे पूर्व जन्मों में, उसकी वजह से आपको ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो गया, पंडित का शरीर प्राप्त हो गया। क्या शुभ कर्म किया था? तीर्थ कर कर ब्राह्मण, आप 68 तीर्थों में गए, तीर्थाटन किया और वहाँ पर नहाए धोए, तो आपकी चित्त की वृत्ति इस प्रकार के शुभ कर्मों में लगी रही। तो जैसी चित्त वृत्ति रहती है वैसे ही वो आत्मा जन्म धर के आ जाती है। अंतमति सो गति, अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो इस प्रकार से तीर्थ करते करते चित्त में वृत्ति ऐसे शुभ कर्मों की बन गई, और ऐसे शुभ कर्मों को करने के लिए फिर से आपको ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो गया। अब आप तीर्थों के अंदर रहो और खूब सेवा पूजा करो और खूब दान दक्षिणा प्राप्त करो, क्योंकि आपका भाव वहाँ है, जहाँ भाव होता है वहाँ फिर वो देह धर कर आ जाता है। तो तीर्थ कर कर ब्राह्मण हुआ, परमारथ सु पंडिता। अरे भाई, आपने परमार्थ का कार्य किया, पिछले जन्म में भलाई का कार्य किया, उपकार का कार्य किया, इसीलिए इस जन्म के अंदर पंडित शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए इस जन्म के अंदर आप विद्वान हुए, प्रकांड पंडित हुए, ज्ञानी हुए। ऐसे परमार्थ का सुकृत उदय हुआ, ऐसा परमार्थ करने का पुण्य उदय हुआ, उस पुण्य के परिणाम स्वरूप आपको पंडित शरीर प्राप्त हुआ। और महाराज हमारे हैं कि जगत पूजक किन कीना, और मांगो किन कारण जगत में लाज ना आवे, तो वेद उगत सु मांगर खाओ।
वेद की उगत है आपके अंदर। उगत का मतलब वेद से कमा खाने का उगत, वेद से युक्ति, वेद से कमा खाने की कला, युक्ति आपके अंदर है। वेदों के अंदर अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं बता रखी जिससे त्रिलोकी में फल प्राप्त होता है। क्या क्या करने से क्या क्या प्राप्त होता है उन सब का ज्ञान आपको है। इसीलिए लोगों को सबको फल चाहिए, लोगों को सबको फल चाहिए। तो उन फल प्राप्ति का उपाय आप करवा देते हो, उनका कार्य आप करवा देते हो संपादित, उसकी वजह से लोग आपको दान दक्षिणा भेंट कर देते हैं। आप उनके सेवा पूजा करवा देते हो और बदले में आपको दान दक्षिणा प्राप्त हो जाती है। तो आपके अंदर जो वेद की युक्ति है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के जो करनी और क्रिया बता रखी है, उसको जानने की वजह से आप वो जानते हो कर्म कांडों को, उसकी वजह से आपको जगत वाले दान दक्षिणा प्रदान करते हैं। तो वेद उगत सु मांगर। यदि वेद की युक्ति नहीं आवे आपको तो कौन दे आपको दान दक्षिणा? यदि आप सेवा पूजा नहीं कराओ, कर्मकांड नहीं कराओ तो कौन देवे आपको पैसा? तो आप मांगर खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वेदों की युक्ति का सहारा लेते हो। वेदों की युक्ति आने की वजह से आपको दान दक्षिणा मिल जाती है और आपका पेट भरण का कार्य चलता रहता है। और जगत में लाज न आवे, राव रंक प्रदान पाए सभी लग जावे। और आप जो है क्या सो फिरो नचीता, क्या कारण है कि आप ऐसे नचीते फिरते हो? तो ज्ञान सो फिरो नचीता, ऐसा आपके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान से आप नचीते रहते हो कि ठीक है हमारा पेट भराई का कार्य तो इस ज्ञान से हो जाए। हमको देखो चारों वेदों का ज्ञान है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, 9 व्याकरणों का ज्ञान है, 18 पुराणों का ज्ञान है, इसलिए अब हमें पेट भरने की तो चिंता नहीं है। हमको किसी के भी कोई भी करनी और क्रिया करा देंगे, पूजा पाती करा देंगे, और ऐसा हमारे पास पूजा पाती का ज्ञान है, कर्मकांडों का ज्ञान है, उस ज्ञान से हम नचीते हैं। यानी हमें चिंता नहीं है हम धंधा करने की, कुछ और अन्य कार्य करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस यही करा लेंगे बहुत है, इससे ही हमारा गुजारा तो हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वेदों का ज्ञान है, उससे हम नचीते फिरते हैं, चिंता नहीं है हमें पेट भरण की, इससे हमारा गुजारा चल जाता है। और महाराज फरमा रहे हैं कि किससे आप जो है किन करनी जगत में पूजक, क्या आपने करनी की है, इससे जगत वाले सब आपको पूजनीय मानते हैं। ब्राह्मणों को ऊंचा ओहदा देते हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मण वर्ण आश्रम के अंदर श्रेष्ठ गिनते हैं। ब्राह्मणों को 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों इस प्रकार से इस ऑर्डर में आते हैं। सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, सेकंड नंबर पर क्षत्रिय आते हैं, और तीसरे नंबर पर वैश्य आते हैं, और चौथे नंबर पर शूद्र आते हैं। तो आप जगत में पूजित किस लिए हो, किस कारण से हो? तो महाराज मैंने क्या करनी है आपकी ऐसी है जिसकी वजह से जगत वाले सब आपको पूजते हैं। और राव रंक प्रधान पाए सभी लग जावे, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे प्रधान हो, सब आपके चरणों में आकर पड़ते हैं। इसका क्या कारण है? क्या आपके पास ऐसी करनी है जिसकी वजह से सब आकर आपके चरणों के अंदर पड़ते हैं? तो इसका उत्तर दे रहे महाराज कि गुरु प्रताप जगत में पूजक, ऐसे गुरु के प्रताप से जगत में पूजक हुए। ब्रह्मा जी जगत के गुरु हैं, और ब्राह्मण जो है सब ब्रह्मा जी की संतान है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी संतान को ब्रह्म ज्ञान देने का उपदेश करने का अधिकार दिया। 6 खटदर्शनी में ब्राह्मण है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 खटदर्शनियों में आते हैं। तो ये आप ब्रह्मा जी के संतान होने से, ब्रह्मा जी जगत गुरु है तो आप उनकी संतान से आपको गुरु की उपमा है, गुरु की पदवी है, तो उसकी वजह से गुरु प्रताप जगत में पूजक। इस प्रकार से गुरु के प्रताप की वजह से जगत वाले आपको पूजते हैं। आप में गुरुता है,
गुरुता होने की वजह से जगत वाले आपको पूजते हैं। आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान होने की वजह से जगत वाले आपको पूजते हैं। तो ये करनी है आपके अंदर पूजित होने के पीछे। गुरु प्रताप जगत में पूजक। और फिर अगला जो प्रश्न था कि भाई आपको ये छूट कैसे मिली है। किन करनी सु दंड जीता। क्या आपको दंड क्यों नहीं भरना पड़ता है राज का? आपको राज का टैक्स क्यों नहीं भरना पड़ता है? आपको राज की लगान क्यों नहीं भरनी पड़ती है? तो कहते हैं कि तपस्या कर दंड जीता। हमने जो है कठोर तपस्या की, इसीलिए तपस्वियों पर कोई दंड नहीं लगता, बैरागियों पर कोई दंड नहीं लगता। इस प्रकार से हम तो कोई धंधा करते ही नहीं है, हम तो बस ज्ञान देते हैं। अब ज्ञान के ऊपर कौन सा टैक्स? कोई धंधा कर रहे हो, कोई उपार्जन कर रहे हो, हम तो दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं, तो डोनेशन पे कौन सा टैक्स? इसी प्रकार से हम जो है तपस्या करके दंड को जीत लिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कै सुखराम अन्न है पर को। आप जो सब भी अन्न प्राप्त कर रहे हो सब दान दक्षिणा का है, आपका उपार्जित किया हुआ नहीं है, आपने मेहनत करके नहीं कमाया। कै सुखराम अन्न है पर को, ऐसे पर का अन्न खा रहे हो, पराया अन्न खा रहे हो। तो आपके पूरब के पुण्याई से ये पराया अन्न अभी तो मिल रहा है इस जन्म में। पूरब में आपने परमार्थ का कार्य किया था, पूरब में आपने तीर्थ की व्रत किए थे, जब तब किए थे, यज्ञ आदि किए थे, उन सब की पुण्याई अभी उदय हो रही है। उस पुण्याई के उदय होने से आपका गुजारा चल जा रहा है, गुजर बसर हो जा रहा है, पेट भराई का कार्य हो जा रहा है, पराया अन्न आपको दान दक्षिणा के रूप में प्राप्त हो जा रहा है, जिससे आप अपना कार्य चला ले रहे हो अभी तो। लेकिन आगे क्या करोगे? अभी तो चल रहा है, ये सारी पुण्याई तो अभी दान दक्षिणा प्राप्त कर ली तो हो गई बराबर, अब आगे क्या करोगे? कै सुखराम अन्न पर को अब के रह लो रीता। यदि अभी आकर भजन नहीं किया, राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया, केवल ये कर्मकांड में रह गए, केवल सेवा पूजा में रह गए, केवल इन्हीं कार्यों के अंदर रह गए, तो अगली बार रीते ही रह जाओगे। अगली बार फिर ये मिनखा दे भी मिलने वाली नहीं। तो अभी ये मिनखा दे मिली है, अवसर प्राप्त हुआ है, आपका गुजर बसर तो चल ही रहा है कुलप की पुण्याई से, लेकिन अब थोड़ा सा सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके इस राम नाम का सुमरण कर लो सद्गुरु विधि से, तो इस जन्म के अंदर ही परम पद को प्राप्त हो जाओगे और रीते रहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। खूब धन, अकूट धन इकट्ठा करके लेके जाओगे, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़। ऐसा 70 करोड़ की कमाई तो केवल एक राम भजन के माध्यम से हो सकती है। ऐसे राम भजन का उपाय अभी कर लो, ऐसे निज नाम का भेद से भक्ति अभी धारण कर लो, तो अगली बार जो है रीता रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, खाली रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, 84 में नहीं जाना पड़ेगा, भवसागर के दुखों के लिए वापस नहीं आना पड़ेगा जन्म दर के पीछे की पुण्याई सुकृत से आपको ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ है, उच्च कुल में आपने जन्म लिया है, तो उच्च कुल में जन्म लेने का लाभ इसी में है, सर्वोत्तम लाभ इसी में है कि अभी आप आनंद पद की प्राप्ति कर लो राम भजन करके। इसके सिवाय और दूसरा कोई श्रेष्ठ लाभ है नहीं। ये नहीं करोगे तो महाराज में अब के रोला रीता, ये तो पुण्याई तो आपकी खुट गई, आप क्या करोगे? तो इस प्रकार से महाराज ने ये सारा प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर दिया, ब्राह्मणों को समझाया उच्च कुल में जन्म होने के बाद भी भक्ति नहीं करते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है। जगत भगत में दो ये पेल या में कुण होई, नार पहल कन पुरुष शिष्य कन सतगरु दोई, राजा पहले होई कन सुन व्यास कहावे, साच पहल कन झूठ सत कन ना सत आवे, किसी किसी में नीसरे या चीजा कहूँ तोय, सुन पंडित सुखराम के सोज बतावो मोय। महाराज का पंडितों के साथ संवाद चल रहा है, ब्राह्मणों के साथ संवाद चल रहा है, विद्वानों के साथ संवाद चल रहा है। अब विद्वानों से पंडितों से प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि हे पंडितों, आप इस प्रश्न का जवाब दो, उत्तर दो
कि जगत भगत में दो ही पहल या में कौन। अरे भाई, जगत वाले पहले हुए या भगत पहले हुए? इसका जवाब दो। नार पहल कन पुरुष, पहले नारी हुई या पुरुष हुआ? इस बात का भी जवाब दो। क्योंकि नारी के बिना नर की उत्पत्ति नहीं और नर के बिना नारी की उत्पत्ति नहीं। शिष्य का न सद्गुरु दोई, पहले शिष्य हुआ या सद्गुरु हुए? इस बात का जवाब दो। शिष्य के बिना कैसे सद्गुरु कहला सकते और सद्गुरु के बिना कैसे शिष्य हो सकता? तो इनमें से पहले कौन हुआ? राजा पहले होई कन सुन व्यास का। अरे भाई, व्यास जी पहले हुए कि राजा पहले हुए? जो राजा व्यास जी के चरणों में जाकर पड़ता है, कौन पहले हुआ इनमें से? सांच पहल कन झूठ, सत कन नासत आवे। पहले सांच था या झूठ था? सत्य था या नाशवान था, मिट जाने वाला था? पहले कौन हुआ इसमें से? इसका भी जवाब दो। किसी किसी में नीसरे आ चीजा कौन सी चीज किस में से उत्पन्न हुई? इस बात का उत्तर दो। सुन पंडित सुखराम के सोच बताओ। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, मुझे इस बात का खोजना करके आप बताओ, सोच कर बताओ कि इनमें से पहले पोत में कौन उत्पन्न हुए, उसके बाद दूसरा कौन उत्पन्न हुआ? तो इस बात का उत्तर सद्गुरुदेव दे रहे। जगत पहल होए भगत कहो खून बताई, भगत पहल जो हो ये जगत क्यों उपजे भाई। नार पहल जो हो ये पुरुष बिन कैसे हुई, पुरुष पहल बिन नार कौन विधि जायो कोई। सुखी राम व्यास गुरुदेव रे, ए जे पहले होए तो सिख राजा कहाँ ऊपना, सोच बताओ मोय। झूठ पहल जो होए साच कहो कौन बताया, अरे साच पहल जो होए झूठ क्यों उपजे भाया। जो नासत हुए पहले सत्य को होण न देवे, दुश्मन कर पे दास कौन अपने घर लेवे। ए चीजा सुख राम कहे जोड़ ही पैदा होए, सत्य स्वरूप और ब्रह्म रे सुन पंडित कहूँ तो। महाराज ने सभी की बात का उत्तर दे दिया कि कोई पहले नहीं हुआ और कोई बाद में नहीं हुआ। ये सब चीज़ें जोड़े से उत्पन्न हुई, साथ में उत्पन्न हुई। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों परना। ये सब चीज़ जोड़े से, सुख के साथ दुख लगा हुआ, दिन के साथ रात लगी हुई, जहाँ जन्म होता वहाँ मृत्यु निश्चित। ये सब चीज़ें जोड़े से बनी हुई। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि यदि जगत पहल होई तो भगत को कौन बताए। यदि पहले जगत हुआ है तो भगत फिर किसने बताई, बताओ। और भगत पहल होई तो जगत क्यों उपजे पाए। यदि भक्ति पहले से ही आ गई तो फिर जगत फिर बाद में क्यों उत्पन्न हुआ। भक्ति का कार्य तो इस जगत को समाप्त करना है, मिटाना है, 3 लोकों से जीव को निकाल कर चौथे लोक में भेजना है भक्ति का कार्य। तो यदि भक्ति पहले उत्पन्न हो गई तो फिर सब चौथे लोक में पहुंच जानी चाहिए, जगत में कोई दिखना ही नहीं चाहिए। क्यों दिखते हैं जगत में इतने जीव? नार पहल जो हुई पुरुष बिन कैसे हुई। यदि आप कहते हैं कि भाई पहले नारी हुई तो पुरुष के बिना नारी कैसे हुई। और पुरुष पहल बिन नार कौन विधि जायो कोई। और कहते हैं कि भाई पुरुष पहले हुआ है तो नारी के बिना कैसे उत्पन्न हुआ। पुरुष नारी के गर्भ से ही तो उत्पन्न होता है। सुखराम में व्यास गुरुदेव रे, ए जे पहले होए तो सिख राजा का उपना, सोच बताओ। यदि व्यास जी गुरुदेव जी पहले उत्पन्न हुए तो राजा शिष्य कब उत्पन्न हुए बताओ।
झूठ पहल जो हो, ये साँच को कौन बताए? यदि पहले झूठ थी तो फिर साँच किसने आकर बताई? और साँच यदि पहले थी, साँच पहल जो हो, झूठ क्यों उपजे बाया? तो फिर झूठ क्यों उत्पन्न हो रही है? साँच है तो, साँच है तो झूठ उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए साँच के सामने। जो नासत हुए पहल सत्य को होने न देवे। जो नाशवान चीज़ यदि पहले उत्पन्न हो गई तो वो सत्य को उत्पन्न नहीं होने देगी, और यदि सत्य पहले उत्पन्न हो गया तो नाशवान चीज़ को उत्पन्न होने ही नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? कि दुश्मन कर पैदाश कौन अपने कर ले। कोई नहीं चाहेगा कि दुश्मन हमारे घर में पैदा हो जाए, कोई नहीं चाहता ये। इसीलिए एक चीज़ हो गई पहले तो दूसरी हो नहीं सकती, वो रहने देगी उसको। लेकिन महाराज शर्मा कि ऐसे नहीं हुआ, कोई एक चीज़ पहले उत्पन्न नहीं हुई। एक चीज़ पहले उत्पन्न हो जाती तो उसी का ही क्षेत्राधिकार हो जाता, दूसरी चीज़ उत्पन्न हो ही नहीं पाती। ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें सुखराम के जोड़े ही पैदा हुई, ये सब एक साथ ही पैदा हुई है, जोड़े से ही पैदा हुई है, अलग अलग पैदा नहीं हुई कि ये पहले हो गई और ये बाद हो गई, ऐसा नहीं। सब एक साथ ही उत्पन्न हुई है और एक साथ ही सारा अपना अपना जोर लगा रही है। जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो जीत जाता है, और जिसमें कम ताकत होती है वो हार जाता है दोनों जोड़े से। सत्य और असत भी जोड़े से है, गुरु और शिष्य भी जोड़े से है, जगत और भगत भी जोड़े से हैं, नारी और पुरुष भी जोड़े से हैं। कोई अलग अलग पैदा नहीं हुए, एक पहले हुआ हो एक बाद में हुआ हो, ऐसी तो कोई बात है नहीं। सब जोड़े से ही है, क्योंकि एक चीज़ यदि पहले पैदा हो जाए तो वो दूसरे को उत्पन्न होने नहीं दे, क्योंकि आपस में विरोधी है ये सब चीज़। क्यों भला कोई उत्पन्न होगा? सत असत दोनों विरोधी है, रात और दिवस विरोधी है, सुख और दुख विरोधी है। तो ये एक हो जाता तो दूसरे को उत्पन्न नहीं होने देता, लेकिन ये जोड़े से अवश्य संभावी है। जोड़े वाली चीज़ चित्त और पट की तरह, एक सिक्के का चित्त होता है, पट होता है, दोनों साथ में ही। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पहलू आपको मिल जाएगा। तो सब चाहते हैं कि दुख नहीं आए, सब चाहते हैं कि सुख आए, लेकिन सुख के साथ दुख अवश्य संभाव्य है, आता ही आता है, कोई इसे रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यूं सतस्वरूप और ब्रह्म रे सुन पंडित कहूँ तो, इसी प्रकार से सतस्वरूप और ब्रह्म जोड़े से ही। तो अब आपको देखना है कि कौन सा पक्ष लेना है, सतस्वरूप का पक्ष लेना है या ब्रह्म का पक्ष लेना है। जब तक ब्रह्म के पक्ष में रहोगे तब तक कुल में रहोगे। माया और ब्रह्म और उसके ऊपर सतस्वरूप है, वो न्यारा देश है सतस्वरूप का। इसी प्रकार से महाराज समय कि माया और ब्रह्म का जोड़ा है, और माया और ब्रह्म के जोड़े से न्यारा सतस्वरूप का देश है। उस सतस्वरूप के देश में, चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जो चला जाता है वो इन जोड़ों से छुटकारे को प्राप्त कर लेता है। फिर वो इन जोड़ों में नहीं आता, सत असत में भी नहीं आता है, झूठ साच में भी नहीं आता है, जन्म मरण में भी नहीं आता है, सुख दुख में भी नहीं आता है, दिन रात में भी नहीं आता है, गुरु शिष्य में भी नहीं आता है, किसी में भी नहीं रहता, सबसे उपराम हो जाता है जो ऐसे सतस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। वो सत्य सबका आधार है, लेकिन वो सत्य निराधार है। इस सृष्टि की अनेक बार रचना हो गई, अनेक बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो सत्य ऐसा का ऐसा वो सतस्वरूप का देश है, वो निरपक्ष देश है, वो जोड़े से रहित देश है। बाकी सबका जोड़ा है, बाकी सब जोड़े से पैदा हुई है, कोई अलग पैदा नहीं हुई, सत्य निरपक्ष है। तो ऐसे सत्य निरपक्ष को धारण करना है, तब जाके इन जोड़ों से अलग हो। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, पाप भी पक्ष का है और पुण्य भी पक्ष का है। तो दोनों ही पक्षों में जब तक रहोगे, शुभ भी पक्ष का है, शुभ भी पक्ष का है, इन दोनों ही पक्षों में जब तक रहोगे तब तक तो निरपक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक धर्मराय भी छोड़ने वाला नहीं। तो पाप पुण्य दोनियासु न्यारा, भरम करम दोनियासु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में
सभी कर्म उपाय। ऐसे सत्स्वरूप का देश, ऐसा केवली भगवंतों का देश, ऐसे संतों का देश, चौथा पद केवल्य पद, आनंद पद, ये निरपक्ष है। और इनका जो निज नाम प्रकट होता है इस देश में ले जाने वाला, सतनाम कुदरत कला नेंचर जो प्रकट होता है वो निरपक्ष है, वो किसी पक्ष में नहीं है, वो न पाप में न पुण्य में। और जिसको ऐसा निज नाम प्राप्त हो जाता है उसे पाप और पुण्य से अलग कर देता है, न्यारा कर देता है, और न्यारा कर कर न्यारे देश में लेकर जाता है, अमर विवान में बिठाकर अमर लोक के अंदर लेकर जाता है। ये निज नाम जो जागृत होता है वो अमर विवान है, अगम देश का, अगम देश से आता है, अगम देश में चला जाता है, जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाया। ऐसे सत्स्वरूप के ज्ञान को महाराज फरमा रहे हैं कि धारण कोई करे तब जाके आनंद की प्राप्ति हो, इसके बिना तो जन्मना और मरना आरंभ ही रहता है, जन्मना मरना छूटता नहीं है। तो उसको प्राप्त करने के लिए संतों में ऐसा सद्गुरु चाहूँ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊँ। ऐसा संतों में ऐसा सद्गुरु मिलते हैं जो आत्मज्ञानी से भी अधिक, ब्रह्म ज्ञानी से भी अधिक, तत्व ज्ञानी से भी अधिक सस्वरूप के ज्ञानी संत मिले। संतों में ये भी सब संत हैं, आत्मज्ञानी भी संत हैं, ब्रह्म ज्ञानी भी संत हैं, और तत्व ज्ञानी भी संत हैं। इन सब संतों से भी सस्वरूप के ज्ञानी संत श्रेष्ठ हैं, नीके हैं। वो निष्पक्ष, वो निष्पक्ष ज्ञान को धारण करते। सस्वरूप का ज्ञान निष्पक्ष ज्ञान है, किसी पक्ष में नहीं। और सस्वरूप के ज्ञान का निर्णय भी निष्पक्ष निर्णय है। सस्वरूप के ज्ञान के अलावा जितने भी 52 अक्षरों में ज्ञान आते हैं वो सब पक्ष के ज्ञान। तो महाराज पक्ष के ज्ञान को छोड़कर निष्पक्ष ज्ञान को जब तक धारण नहीं करोगे तब तक काम होने वाला नहीं है। तो संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज गलफंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गलफंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साजन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साजन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुर भलो कामों को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। बुर भलो कामों को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। किरिया किया करम शिर बांधे, ग्रह आवदम टूटे। किरिया किया करम शिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे।
त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। भणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सोतन चीजे। भणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। भरम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सो रहो लिवलाई। भरम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सो रहो लिवलाई। कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही करम उपाय। कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही करम उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा कारण जाल ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा में राम 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 सा।